पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस अवसर पर भगवान शिव की एक अनोखी बारात निकली थी, जिसमें सभी देवी देवता के साथ भूत प्रेत भी शामिल हुए थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि भगवान शिव को एक ऋषि से सहयोग मांगना पड़ा था, जिसके बाद शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हो पाया। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वो ऋषि। देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव एक वैरागी जीवन जी रहे थे, जिसका अंत माता पार्वती के विवाह के साथ हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव तो सभी के आराध्य हैं, जिसके चलते सभी उनकी शादी में शामिल होना चाहते थे। इसलिए चाहे वो देव हो, दानव हो, पशु हो या मनुष्य, ऐसे में कोई भी इनकी बारात का हिस्सा होने का मौका कैसे गवा सकता था, और भगवान शिव भी अपने ही भक्तों को आने से कैसे मना कर सकते थे। माता पार्वती ने राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं ऐसा जीव नहीं था जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में शामिल न हुआ हो। भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत पिशाच, देव दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, असुर इत्यादि सभी शामिल थे। साथ ही बारात में शिव जी के गण भी शामिल थे, जैसे कि गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, वैशाख, वीरभद्र और अन्य। वहीं बारात के मध्य में श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी थे, और माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थी। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। सप्तऋषियों सहित 7 ऋषि मुनि स्वस्ति गान करते चल रहे थे। इसके अलावा भूत प्रेतों को साथ बारात में कोई भस्म में लिपटा हुआ दिख रहा था। इस प्रकार नाचते गाते हुए सभी लोग माता पार्वती के घर की ओर जा रहे थे। भगवान शिव की बारात जब धीरे धीरे माता पार्वती के घर की ओर जाने लगी, तब धरती की धुरी एक तरफ से झुकने लगी, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। ये सब देखकर भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को अपना आशीर्वाद और उनके सभी पुण्य फलों के साथ धरती के दूसरे छोर पर जाने को कहा। अगस्त्य ऋषि जैसे ही वहां पहुंचे, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन ठीक हुआ। उसके बाद भगवान शिव की बारात माता पार्वती के घर पहुंची। शिव गणों, भूत प्रेतों से घिरे महादेव जब वहां पहुंचे, तो उनका वो भयानक रूप देखकर नगरवासी डर से पीछे हटने लगे। पौराणिक कथाओं की माने तो देवी पार्वती की माता मैनावती भय के कारण बेहोश हो गई थी और बार बार नारद जी को विवाह प्रस्ताव के लिए कोसने लगी। माता मैनावती को उदास देखकर भगवान शिव ने विष्णु जी से स्वयं का श्रृंगार करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने महादेव का विवाह के लिए श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद जब वो वदी पर आए, तब उनका रूप ऐसा था जिसे देखकर करोड़ों कामदेवों के रूप भी लज्जित हो जाएं। सभी महादेव का ये रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो ये थी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।